आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम। अब प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश ने भारत को पछाड़ा। जी हाँ, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाने के सरकारी दावों के बीच आर्थिक मोर्चे से एक बड़ी खबर सामने आई है कि वर्ष 2020-21 में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पछाड़ दिया है। अब तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार बांग्लादेश के लोगों की कमाई अब भारतीयों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब देशवासियों की आय तेजी से घट रही है, ऐसे समय में भारतीय उद्योगपतियों की अमीरी का ग्राफ और ऊंचा होते जा रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि गौतम अडानी अब एशिया के दूसरे नंबर के अमीर उद्योगपति बन गए हैं। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने दावा किया है कि देश के प्रति व्यक्ति आय $2064 से बढ़कर $2226 यानी 1.62 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि भारत में मौजूदा प्रति व्यक्ति महज आय जो है वो महज $1946 यानी 1.41 लाख रुपया सालाना से थोड़ा अधिक है। यह स्थिति तब है जब अमीरों की संख्या और उनके बैलेंस शीट के मामले में भारत एशिया ही नहीं दुनिया में अपनी साख रखता है। आर्थिक मोर्चे पर लगातार पिछड़ने को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा। पहले भारत की आय बांग्लादेश से दुगनी थी। यदि अडानी अंबानी की आय हटाकर गणना करें तो आज भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से आधी होगी। मोदी जी, जब आपकी सरकार मदद पर चल रही है, तब भी इन दिनों आपके मित्रों की आय कैसे बढ़ रही है, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। बांग्लादेश, जिसे भारत ने ही 50 साल पहले आज़ाद करवाया था, अब वो भी कई मोर्चे पर भारत से आगे निकल गया है। साल 1971 में जब पूर्व पीएम दिवंगत इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर आज़ाद कराया था, तब उसकी गिनती दुनिया की सबसे गरीब मुल्कों में होती थी। बेहद कम भूभाग और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व तो बांग्लादेश के विकास में बाधा था ही। प्राकृतिक आपदाओं ने भी इन 5 दशकों में उसे बुरी तरह से तबाह किया है। हालांकि इन सब के बावजूद तमाम परिस्थितियों से लोहा लेते हुए बांग्लादेश अब न सिर्फ भारत की बराबरी कर रहा है, बल्कि कई मोर्चे पर भारत से बेहतर है। आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश की ये अभूतपूर्व तरक्की पिछले कुछ सालों में हुई है, क्योंकि आज से लगभग 14 साल पहले यानी साल 2007 में जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूपीए की गठबंधन सरकार थी, तब बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले महज आधी थी। आर्थिक जानकारों की माने तो बांग्लादेश ने कई आश्चर्यजनक तरक्की नहीं की है, बल्कि भारत आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी पिछड़ा है। नतीजतन आज देश के प्रति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे छूट गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2226 है, जबकि भारतीयों की व्यक्ति आय $1946 रही है। बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में यह $280 कम है। यह रिपोर्ट बांग्लादेश के प्लानिंग कमीशन की तरफ से जारी की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति इनकम $2064 थी। इस तरह उसने एक साल में प्रति व्यक्ति आय के मामले में $163 का उछाल दर्ज किया। सालाना आधार पर यह करीब 8% की तेजी है। 2019-20 के लिए भारत की पर कैपिटा इनकम $2064 थी। इस तरह सालाना आधार पर इसे 9% की तेजी आई है। 2007 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत के मुकाबले आधी थी। अक्टूबर 2020 में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा कि बहुत जल्द बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा होगी। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह गति बरकरार रहती है तो 2025 तक पर कैपिटा GDP के मामले में भी बांग्लादेश भारत से आगे निकल जाएगा। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उसकी माली हालात बेहद खराब थी। उसकी गिनती गरीब देशों में होती थी, लेकिन पिछले कुछ दशक में उसने बहुत तेज़ी से विकास किया है। और हम जिसे आज़ाद होकर 70 साल हुए, भारत
पहले गरीब राष्ट्र था, फिर विकसनशील राष्ट्र बन गया, फिर विकसित राष्ट्र बन गया, दुनिया में एक अच्छी खासी एक जगह बना ली। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन 7 सालों में भारत की हर मोर्चे पर पीछेहाट हो रही है, जिसमें आर्थिक मामला भी है। हमारी जीडीपी घट रही है। विकास का मुद्दा लेकर आई हुई ये सरकार विकास के नाम पर हमें क्या दे रही है कि आज हमारी आय इतनी कम हो गई है कि बांग्लादेश के लोगों की आय हमसे ऊपर है और बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश तो विकास कर रहा है, लेकिन हम विकास के नाम पर जो आदर्श ले रहे हैं वो है मंदिर मस्जिद, वो है स्मशान कब्रिस्तान, वो है जाति धर्म। और इन सब को फैलाने के लिए जो जिम्मेदार है वो है सरकार और उसके नुमाइंदे। इन सब से बचना चाहिए। हमारी आय कैसे बढ़े इस पर सरकार ने सोचना चाहिए, न कि ये सोचते हुए कि सत्ता के लिए ही काम करें। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।